जैसे वो बोल रहे हैं बबलू जी कि इसका पूरा परिवार बोल रहे हैं कि थार गाड़ी पर लड़के घूम रहे हैं और वो फार्चून गाड़ी पर घूमते हैं। जो लोग पढ़ाते जाते हैं फार्चून गाड़ी पर, कितना उसके द्वार पर स्कॉर्पियो लागे हैं, ट्रक भी हैं और डैम्फर भी हैं। आरा में 4 कट्ठा ज़मीन लिया है, उसमें 2 महला बिल्डिंग उठाया है। हॉस्पिटल के पास उसका ज़मीन है, उसमें 3 महला बिल्डिंग है, 5 कट्ठा में हुआ है, उठाया है। हैं ये सब संपत्ति कहाँ से है? नहीं बबलू जी का नौकरी है, नहीं धनेश का नौकरी है, नहीं रमेश का नौकरी है सरकारी। ये कहाँ से लाता है इतना पैसा? जो एगो दूगो मास्टर है इतना संपत्ति कर लेगा 3 साल में? तो कहाँ से पैसा लाते हैं? आप ही सोचिए, सरकार को सोचना चाहिए। किसी का सरकार हो। मुखिया में भी जीता है कभी? हाँ, एक बार जीता है। कौन? बबलू सिंह। और कोई पीछे परिवार पीछे? नहीं, कुछ नहीं। एक बार मुखिया में जीता है, उसके बाद कुछ नहीं। बोलो कि संपत्ति को जांच किया जाए कि कहाँ से लाया। अज्ञान पंचायत में मुखिया यादव भी रहे हैं कभी? हैं? हाँ, यादव भी एक पहले बहुत था, बहुत पहले। और भूमिहार भी रहे हैं? हाँ, भूमिहार भी हैं, अभी भी हैं। वो राय जी हैं भूमिहार भी। हाँ, अभी भी हैं। तो इसको सुनिए, इस संपत्ति को जांचा किया जाए। और झूठे के ऐसे तो लोन मान लिया कि लोन करोड़ ले लिया, 2 करोड़ ले लिया, मान लिया, हम भी ले लिया। बोले मेरा औकात नहीं था 2 करोड़ भरने के लिए, तो कहाँ से भर रहा है? सरकार को इसको देखा जाए कि कहाँ से भर रहा है। सीबीआई को देखा जाए कि कहाँ से भर रहा है। मान लिया कि 2 करोड़ 3 करोड़ लोन ले लिया, दिखा दिया कि मैं लोन लिया है। बोलो इतना उसका आमदनी होगा तबे न भरेगा 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया। उसको देखा जाए कि इसका पास कितना आमदनी है। ना नौकरी है, ना चौकरी है, ना बिजनेस है, ना कुछ नहीं है। बिजनेसो भी नहीं है। देखो बिजनेस भी रहता है कि चलो भारी बिजनेस है, वो भी बिजनेस नहीं है। तो इसको सीबीआई जो जांच किया जाए कि ये पैसा कहाँ से लाया और लोन कितना उठाया और लोन किस तरह से भरा जाएगा। इसका कोई नौकरी चौकरी नहीं है, किसी का नहीं है। 2 मास्टर का नौकरी है, तब 2 मास्टर का नौकरी से इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? आपके भी बच्चों को कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, मेरा भतीजा है वो। लवकुश? नहीं, राहुल और लवकुश भी भतीजा है। अच्छा, ठीक। वो भी भतीजा है, तीनों भतीजा है। तो इसको जांच किया जाए। सरकार आपको भी ऐसे पढ़ जाता है वीडियो वाले, इसको जांच किया जाए कि ये संपत्ति आया कहां से। एक पे एक मॉडल करना चालू कर दिया। जब पैसा का गर्मी हो जाता है तो क्या करता है कि किसी को नहीं देखता है, मार 2 साले को, आरू आगा हमारा नाम बढ़ेगा। तो मान लीजिए कि आया है ये वोट वाला समय, उस समय में सोचता है कि मार के चमक जाए, विधायक बन जाए, भाजपा से विधायक बन जाए। तो बताइए, तो इसको जांच किया जाए। किसी की तरह ऐसा बीतेगा, मेरे पास नहीं है, किसी की तरह ऐसा बीतेगा। जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा तो भारत का गुंडई कभी नहीं जाएगा और क्रिमिनल कभी नहीं जा सकता है। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामनाथ सिंह। रमेश सर, इस गांव में कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं? यहाँ है सब लोग जाति है। अज्ञान पंचायत हुआ तो यहाँ का मुखिया कौन है? सुरेंद्र राय जी हैं। वो कौन सी बिरादरी के हैं? भूमिहार जाति का। आप भी भूमिहार हैं? नहीं, हम कुशवाहा हैं। कुशवाहा। तो यहाँ कुशवाहा कितने घर होंगे? 100 घर हो गए ना? 100 घर। और जो राजपूत लोग हैं वो कितने घर? राजपूत 5-6 घर है। 5-6 घर। लेकिन चुनाव लड़ते रहे वो भूमिहार जाति का है, राजपूत दूसरा है, भूमिहार दूसरा है। तो भूमिहार राजपूत तो 5-6 ही घर हैं। कभी वो जीते थे मुखिया? नहीं, कह रहे कि किसी पद पे जीते थे? किसी पद पे नहीं, इसी समय भी जीते हैं। ये तो भूमिहार समाज से। राजपूत लोग जो जिनके आरोप लगाए उन्होंने मारा है ये, तो वो कभी चुनाव जीते हैं? कभी अभी मालूम नहीं। हाँ, बबलू मुखिया जीते हैं। जीते हैं बबलू सिंह। तो और यहाँ पर इस गांव को छोड़ के पंचायत में और भी कहीं राजपूत है? हर एक गांव में है। नहीं, जैसे अज्ञान पंचायत भी हुआ ना आपका, तो इसमें तो 5 ही घर अज्ञान गांव में जो है। और राजपूत मतलब किसी और गांव में भी हो सकता है इसी पंचायत? अज्ञान में है, खरैचा में है, ये लहरपा में है। खरैया और लहरपा आप ही के पंचायत में आता है? जी जी। तो बबलू सिंह को वो लोग वोट देते होंगे। मतलब वो भी राजपूत का मतलब सिर्फ यहाँ पे कम है, अगल बगल है वोट ये। हाँ। इस पंचायत
ये मेरा कहना। और यादवों का जो है कितना वोट होगा इसमें? अब ये मालूम नहीं। वो लोग कभी मुखिया में जीते यादव समाज से? नहीं। जो बारात में हुई थी कुशवाहा समाज में, उसमें उनको कुछ नुकसान भी पहुंचा है? एक आदमी के साइड गोली लगा है, लड़का को। उन्हीं के परिवार का था? नहीं, कुशवाहा परिवार में था, कुशवाहा जाति के लोग थे जिसके यहाँ शादी, उनका कुछ नहीं हुआ था। तो मतलब फिर उनको मतलब बीच में मतलब पिस गए एक तरह से, जो है क्या लग रहा है? दो लोगों की दुश्मनी में राजपूत समाज के कुछ युवा और जो यादव समाज के, उनके बीच में कुशवाहा समाज लोग पिस गए। नहीं, कहने मतलब उनको जो गोली लग गई उनमें तो कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं, कुछ दुश्मनी। इसी को कहते हैं ना पिस जाना दो के बीच में। उनको कुछ दुश्मनी नहीं थी, दोनों में किसी पार्टी से नहीं थी। अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या कारण है इसके? नहीं। बबलू सिंह पे कभी गोली चली थी पहले? हाँ। बच गए थे वो? अच्छा, उनके चाचा की भी हत्या हुई थी? अब ये मालूम नहीं। लोग बोलते हैं लेकिन। ठीक। जो देख रहे हैं दोस्तों, ये दूर से घर दिख रहा है आपको, तो ये यहाँ पर यादवों का घर है। उसी में मुलायम नाम का एक लड़का है, और जो है ये वो घर है, वही राहुल का घर है। अच्छा, उधर भी राहुल का घर है। अच्छा, जो जिसकी डेथ हुई। हाँ। तो मतलब वो क्या चाहते हैं ये लोग? मतलब आप लोग इधर जो है टॉयलेट वगैरह भी नहीं निकलते? डर से नहीं निकलते हैं 2-3 आदमी के साथ में निकलते हैं। अच्छा। अकेले नहीं निकलते हैं, डर के मारे हैं। तो इतना आप लोग को डरा के रखना चाहिए? डरा के रखना है। कौन कौन थे और नहीं थे इस दिन जो है? कोई नहीं था, झूठों को राजपूत को फंसाया गया है। अच्छा। सबको न्योता है, कार्ड है, सब कोई चला गया। लड़ाई क्या अचानक शुरू हो गई है कुछ? अब ये नहीं जानते हैं, हम लोग नहीं गए। बबलू सिंह तो है ही नहीं, कोई नहीं जितेंद्र, अरविंद, बबलू कोई नहीं था। क्या मतलब कुछ जानते हैं जो गोलीबारी हुई थी बारात के दिन? नहीं। ये कौन सा टोला हुआ, महतो टोला या कौन सा? महतो टोला हुआ? नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहते हैं कुछ। तो दोस्तों यही वो जगह है, देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, गुरु इंटरनेशनल स्कूल, और यहीं पर ये पीपल का पेड़ है। यहीं पे गोलियां चली, 7 लोगों को गोली लगी। ये आप देख रहे हैं, स्कूल भी है या मंदिर है। भाई साहब एक मिनट थोड़ा सा। तो कोई कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ बोलना नहीं चाहता, और जो है ये इसी घर पे दरवाजे पर बारात आई थी, और यहीं पर जो है थार लगी थी ट्रांसफार्मर के पास, और फिर यहीं पर कहते हैं गोलियां चली। और क्या है क्यों है कोई भी कुछ कहना नहीं चाहता, और इसी के कारण समस्या गहरा रही है। लोग कुछ से कुछ एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कौन गांव हुआ ये? गांव का नाम क्या हुआ? ये भी नहीं बोलिएगा? बोलने में क्या जाता है? गांव का तो नाम बता दीजिए। दादी कौन सा गांव हुआ? हमारे के बताएं जा कोनो बात है तो कहाँ पूरा तर कोने। गांव के नाम बताने से क्या होगा? ना मर्दाना से पूछल है बाबू। अच्छा, आप लोग कौन बिरादरी से हैं? हाँ? कौन बिरादरी से? अब हमारे के नहीं। किस जाति से हैं? जात? हाँ। सुहा में। हाँ? सुहा महतो। महतो? हाँ। यही महतो टोला खत्म हुआ कि और आगे अभी और है? वाह, ये नहीं और थोड़ा और है। हाँ। लारपा गाँव है। तो यहाँ पे कौन कौन सा बिरादरी है? ये बिरादरी यादव हैं, बाबू साहब हैं, कानू हैं। आप कौन सी बिरादरी है? यादव हैं। यादव हैं।
हाँ, अच्छा, यहाँ से शुरू हुआ घर, अंदर अंदर की तरफ जहाँ जाता होगा। तो अंदर के इसी तरह से ऐसे करके हैं। यहाँ के यादव क्या टाइटल लगाते हैं? यादव, महतो, सिंह? सींग लगाते हैं। सिंह। तो कितने घर होंगे आप लोग? करीब हो जाएंगे लगभग 100 घर। 100 घर। जमीन जायदाद है आप लोगों को? तो है, कुछ थोड़ा बहुत है। और क्या नाम बताइए अपना पूरा। शिवमुनि सिंह यादव। शिवमुनि सिंह यादव। तो यादव जी, झगड़े के पीछे बहुत सारी बातें हो रही है। आप लोगों का एक पक्ष बताता है, यहाँ आपके गांव पहले भी हत्या हुई है। वो तो सब लोग जानता है। तो क्या लग रहा है, जमीन उसके पीछे कारण है या नक्सलाइट आंदोलन? ना जमीन तमीन की बात नहीं है। अब लोगों को क्या झगड़ा है वो लोग समझेंगे। बबलू सिंह के चाचा का 35 हिस्से में जो सब मिला था, वो क्या कारण था? मतलब जमीन था या उनके अपने लोगों ने मरवाया? ना उनको अपने लोगों ने मराया, यादव को फंसाए। यादव पे केस हुआ? यादव पर केस किए थे। कब की घटना है? ये हमको लगता है कि वो 15-20 साल हो गया होगा। और 2001 की घटना है लगभग का। हाँ, यही कुछ है। तो ये जो फिर बबलू सिंह पे गोली चली, ये कौन से साल की घटना? ये बबलू सिंह की गोली हमको लगता है कि 2 साल हो ही गया होगा। और उसका मुकदमा किसके ऊपर था? उसमें तो कहाँ किसी को मुकदमा हुआ था। मैंने उनके तो एक व्यक्ति मिला, महिला मिली, कोई तो है ही नहीं उस टोले में, बोला उसका मुकदमा लवकुश यादव के ऊपर था। हमको ही पता नहीं है। हमको सुनने में आया कि किससे नहीं हुआ है। या डर से केस हटा लिया बाद में, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं ना डर से ना ऐसे बात। शुरू में अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो कुछ। अब इस दिन क्या हुआ था? शादी के दिन? शादी के दिन हम नहीं देखे कि क्या हुआ था। नहीं देखे। ठार क्यों सुने कि ठार आई तो घेर। कितने लोगों को गोली लगी? ये तो गोली तो लगी 7 लोगों को। साथ में कौन कौन सी बिरादरी के? 6 यादव हैं, एक ठो महतो। गोली किस चीज़ से चली थी? पिस्टल से, राइफल से, बंदूक से? हम नहीं थे तो क्या बताएं कि क्या चीज़ से चला। अच्छा चलिए, जो मौत हो गई जिनकी, और बाकी जो लोग हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी? अभी तो कुछ ठीक है, सुधार है। सुधार है? का पेट में लगा या घुटने में लगा? जाकर देख लीजिएगा, आगे बढ़िए ना, वहाँ पर मिल जाएंगे सब लोग। उधर सब लोग हैं जिनका आपने नाम नहीं दिया, ऑटो चलाते हैं, वो भागे हुए हैं डर से कि हमें मार देगा गोली। तो आप लोग उनको देंगे कि भैया जो मतलब बबलू सिंह के अलावा आप बाकी से आपको कोई दिक्कत नहीं है? जो जितना आदमी था हम लोग नाम दे दिए हैं, जो मौजूद था। जो वहाँ लेकिन उसमें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी करता है, हम क्यों मारेंगे, हमारा नौकरी चल जाएगा। जितना लोग सरकारी नौकरी हैं वो लोग सब राइफल लिया हुआ है और सब लोग गोली चलाया है, तड़ातड़ गोली चलाया है। सब लोग राइफल लेकर वहां खड़ा है। मैं खुद आंखें से देखा हुआ है, चीज बता रहा हूँ। बबलू सिंह है वहां पर, और वही ललकारा है कि मारो गोली। पहला गोली बबलू सिंह यहाँ मारा है, उड़ गया है। तब धनेश ने डांड पर गोली मारा है, तब थार पर गोली चालू करने लगा। जब थार पर गोली चालू करने लगा तो राहुल झुक गया था, और जब फाटक खोल के भागने लगा तो अब बबलू सिंह क्या देखो, अब क्या देख रहा है। पहला गोली बबलू सिंह मार दिया, गिर गया लड़का, मेरा भतीजा वहां से गिरा तो उठ के भागने लगा, तो दूसरा का गोली दिनेश ने मार दिया। तो अभी भी लड़का हुआ है, तो अभी भी अपना बांध कर रखवारी, और वहां से भागा। तलिक तीसरा गोली पवन मारा नो, तो गिर गया चट्टान से। पवन सिंह मारा। तब उसके बाद तभी भाग गया है लड़का, तभी भाग कर जाकर बधार में गिरे हैं, वहां से बाइक के झोंक में। मैंने सारा राइफल से ही गोली चला? सब राइफल से गोली सर चला है, जितना गोली चला है राइफल से चला है सर। जो टेम्पो वाले जिसका निर्दोष है, नाम भी नहीं दिए, वो डर से भागा है, वो सबको कैसे लाइएगा? वो आप ही लोग के डर से कह रहे हैं हम भाग गया है उसका परिवार। हम क्या कह रहे हैं? प्रशासन लाएगा उसको, जिसको नाम पड़ा है प्रशासन, उसको सजा दिलाया जाए, उसको पकड़ के कोर्ट में हाजिर किया जाए, तो उसको पकड़ा जाए, उससे पूछा जाए कि तुम हथियार कहाँ से लाया। चलिए ठीक।